करुणा में और जीवित पिता परमेश्वर, इस शांत रात में जब दिन की दौड़ समाप्त हो चुकी है, जब थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है और मन शांति की खोज में है, तब हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे पिता, यह रात हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे दिन की हर बात, हर अनुभव, हर भावना, सब कुछ आपके सामने खुला हुआ है। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए, उन पलों के लिए जो खुशियों से भरे थे और उन पलों के लिए भी जो कठिन थे। हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ थे। जब हम हंसे तब भी, जब हम रोए तब भी, जब हम मजबूत थे तब भी, और जब हम कमजोर पड़े तब भी। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन हमने जो कुछ भी कहा, सोचा या किया, यदि उसमें कुछ भी ऐसा था जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं था, तो हमें क्षमा करें। हमारे मन को शुद्ध करें, हमारे विचारों को शांत करें और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दें। हम इस रात को किसी बोझ के साथ नहीं बिताना चाहते। हम सब कुछ आपके चरणों में रख देना चाहते हैं। हे पिता, इस रात हम अपने सारे डर, सारी चिंताएं और सारी उलझनें आपको सौंपते हैं। वे बातें जो हमें बार बार परेशान करती हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर हमें नहीं मिल रहे, वे परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, हम सब कुछ आपको सौंपते हैं। आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारी शरण हैं। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय बेचैनी में हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही, जिनका मन शांत नहीं हो पा रहा, आप उनके पास जाएं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं, उन्हें यह महसूस होने दें कि वे अकेले नहीं हैं। आपकी शांति उनके मन और हृदय की रखवाली करे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पर बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन, सबकी रक्षा करें। हमारे घर को अपनी शांति से भर दें। हर प्रकार के डर, तनाव, झगड़े और अशांति को हम आपके नाम से दूर करते हैं। प्रभु, जो आज बीमार है, जिनका शरीर थका हुआ है, जिनका मन बोझिल है, आप उन्हें विश्राम दें। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुलाते समय उसके माथे पर हाथ रखता है, वैसे ही आप भी आज हम पर अपना चंगाई भरा हाथ रखें। हे पिता, जो लोग आज दुख में हैं, जो किसी अपने को खो चुके हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास आप विशेष रूप से जाएं, उन्हें सांत्वना दें, उनके आंसुओं को पोंछें, उन्हें यह भरोसा दें कि यह अंधकार स्थायी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, हम उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जिनके साथ आज हमारा मन दुखी हुआ। हम क्षमा करना चाहते हैं क्योंकि हम शांति के साथ सोना चाहते हैं। हमें वह अनुग्रह दें कि हम अपने हृदय में कोई कड़वाहट न रखें। हे पिता परमेश्वर, इस रात हमारे मन को स्थिर करें। जो विचार हमें परेशान करते हैं, उन्हें शांत करें। जो यादें हमें दुख देती है, उन्हें अपने प्रकाश से भर दें। हमें ऐसी नींद दें जो गहरी हो, शांत हो और चंगाई से भरी हो। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज सड़कों पर हैं, जिनके पास सुरक्षित स्थान नहीं है, जिनके पास विश्राम नहीं है। उन पर अपनी दया करें। हमें भी ऐसा हृदय दें कि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें। हे पिता, हम अपने देश, अपने समाज और पूरी दुनिया को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां हिंसा है, वहां शांति दें। जहां नफरत है, वहां प्रेम फैलाए। जहां डर है, वहां विश्वास उत्पन्न करें। प्रभु यीशु, आप कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊँघते। जब हम सो रहे होंगे, तब भी आप हमारी रखवाली कर रहे होंगे। ये जानकर हमारा मन शांत हो जाता है। इस रात हमें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को भी इस रात आपके हाथों में रखते हैं। कल क्या होगा, यह हमें नहीं पता, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे रक्षक हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो अभी हमारे मन में उतर रही है, उस सुकून के लिए जो आपकी उपस्थिति से मिलता है। यह शांति संसार की नहीं, बल्कि आपके आत्मा की देन है। अब हे पिता, हम इस दिन को समाप्त करते हैं और इस रात को आपके भरोसे छोड़ देते हैं। हमारी नींद आपकी गोद में हो, हमारा विश्राम आपकी शांति में हो। यह वह समय है जब हमारे हृदय में आशा भी है, उत्साह भी है और थोड़ी सी घबराहट भी। हे पिता, हम अपने नए बिजनेस को, अपने हर विचार को, अपनी हर योजना को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आप हमारे साथ हैं तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती और कोई भी मार्ग असुरक्षित नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस दृष्टि के लिए जो आपने हमारे मन में रखी, उस साहस के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आगे बढ़ने का निर्णय ले सकें। बहुत लोग सपने देखते हैं,
लेकिन आप ही हैं जिन्होंने हमें कदम उठाने की हिम्मत दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि ये कार्य केवल हमारी बुद्धि, हमारी ताकत या हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं है। हम जानते हैं कि सच्ची सफलता आपकी आशीष से आती है। इसलिए हम अपने नए बिजनेस की नींव आज आपके नाम पर रखते हैं। आप ही इसके केंद्र में रहें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विचारों को स्पष्ट करें, हमें सही निर्णय लेने की समझ दें। जब कई विकल्प हमारे सामने हो, तब हमें वह मार्ग दिखाएं जो सत्य, ईमानदारी और भलाई का हो। हमें जल्दबाजी से बचाएं और सही समय पर सही कदम उठाने का अनुग्रह दें। प्रभु, हम उन सभी भय को आपके चरणों में रखते हैं जो हमारे मन में छिपे हुए हैं। असफलता का डर, नुकसान का डर, लोगों की राय का डर, हम इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। आपका वचन कहता है कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसी आत्मा से हमें भर दें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने इस नए बिजनेस के हर पहलू को आपके सामने रखते हैं। योजनाएं, निवेश, संसाधन, स्थान, समय और मेहनत। आप ही हमें सिखाएं कि धन का सही उपयोग कैसे करना है। हमें फिजूल खर्ची से बचाएं और बुद्धिमानी से आगे बढ़ने का विवेक दें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम में ईमानदारी बनी रहे। हम किसी को धोखा न दें, किसी का हक न मारें और किसी के साथ अन्याय न करें। हमारा बिजनेस केवल लाभ का साधन न बने, बल्कि आशीष का स्रोत बने, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। हे पिता, हम उन सभी लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जिनके साथ हम काम करेंगे। ग्राहक, साझेदार, कर्मचारी, सप्लायर। हमारे संबंधों में शांति, सम्मान और भरोसा बना रहे। हमें ऐसा हृदय दें जो दूसरों की कद्र करना जाने। प्रभु, यदि कभी कठिन समय आए, यदि रास्ते में रुकावटें हों, यदि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार न हो, तो हमें निराश न होने दें। हमें धैर्य दें। हमें यह याद दिलाते रहें कि हर कठिनाई हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अनुशासन सिखाएं, समय की कद्र करना सिखाएं, हमें आलस्य से दूर रखें और निरंतरता में चलना सिखाएं। हमें हर दिन पूरे मन से काम करने की शक्ति दें। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी प्रतिष्ठा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम के द्वारा हमारा नाम अच्छा हो, लेकिन उससे भी बढ़कर आपका नाम महिमा पाए। लोग हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में और हमारे निर्णयों में आपकी झलक देख सकें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही सलाह देने वाले लोग भेजें। हमें गलत मार्गदर्शन से बचाएं। जब हमें सीखने की जरूरत हो, तब हमें विनम्र बनाएं ताकि हम सीख सकें। प्रभु, हम उन दिनों के लिए भी तैयार रहना चाहते हैं जब लाभ कम हो या मेहनत अधिक लगे। ऐसे समय में हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि विश्वास में टिके रहने वाला बनाएं। हमें याद दिलाएं कि आपने हमें यहां तक पहुंचाया है और आगे भी आप ही हमें ले जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी आपके सामने रखते हैं। हमारा काम हमारे परिवार से दूर न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षा और स्थिरता दे। हमें ऐसा संतुलन सिखाएं कि हम काम और घर दोनों में जिम्मेदार बने रहें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बिजनेस दूसरों के लिए रोजगार और आशा का कारण बने। यदि आपके अनुग्रह से हमारा कार्य बढ़े, तो हमें उदार हृदय दें। हम देने वाले बने, न कि केवल लेने वाले। हे पिता, हम अपने मन को शांत रखने की प्रार्थना करते हैं। चिंता और तनाव हमारे निर्णयों को नियंत्रित न करें। आपकी शांति हमारे हृदय की रखवाली करे, ताकि हम दबाव में भी सही चुनाव कर सकें। प्रभु, जब हमें सफलता मिले, तब हमें घमंड से बचाएं, और जब हमें असफलता का सामना करना पड़े, तब हमें टूटने से बचाएं। हर परिस्थिति में हमें आप पर निर्भर रहना सिखाएं। हे पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे सच्चे प्रदाता हैं। हमारा भरोसा केवल बाजार, लोगों या परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आप पर है। आप ही हमारे स्रोत हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस नए बिजनेस को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप इसके स्वामी बने, आप इसके मार्गदर्शक बने, आप इसके रक्षक बने। हमारा हर प्रयास आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया। आपने हमें नई शुरुआत का मौका दिया। हम जानते हैं कि आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं, भले ही हमें सब कुछ अभी दिखाई न दे। अब हे प्रभु, हम पूरे विश्वास, पूरी नम्रता और पूरे भरोसे के साथ इस नए बिजनेस को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा काम आपकी महिमा का कारण बने और हमारा जीवन आपकी गवाही बने।
आज हम नम्र हृदय और झुके हुए मन के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम शिकायत करने नहीं आए हैं, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी आहों को अपने हृदय तक पहुंचने दिया। हे पिता परमेश्वर, जब हमारी आवाज थरथरा रही थी, जब हमारे शब्द टूट रहे थे, जब हमारे मन में असंख्य प्रश्न थे, तब भी आपने हमें सुना। जब हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि क्या कहें, तब भी आपने हमारे दिल की भाषा को समझा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, उन रातों के लिए जब हम जागते रहे, चिंता में डूबे रहे और आपको पुकारते रहे। आज हम जानते हैं कि उन रातों में भी आप हमारे पास थे। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखा। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे साथ चलना कभी नहीं छोड़ा। जब रास्ता कठिन था, आपने हमें थामा। जब बोझ भारी था, आपने उसे उठाया। जब हमें लगा कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब आपने हमें नई शक्ति दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन प्रतीक्षाओं के लिए जो हमें कठिन लगी, उन देरी के लिए जो हमें समझ में नहीं आई। आज हम स्वीकार करते हैं कि आपकी हर देरी में भी प्रेम छिपा था। आपने हमें समय दिया, हमें परिपक्व किया और हमें वह बनाया जो आज हम हैं। हे पिता, हम अपने अतीत के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। उस हर अनुभव के लिए जिसने हमें सिखाया, उस हर टूटन के लिए जिसने हमें आप पर और अधिक निर्भर होना सिखाया। आपने हमारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उसे गवाही में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे वर्तमान के लिए धन्यवाद। भले ही सब कुछ पूरी तरह सुलझा न हो, लेकिन हमारे मन में जो शांति है वह इस बात का प्रमाण है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। अब हम भय में नहीं जीते, अब हम घबराहट में नहीं रहते, क्योंकि हमें पता है कि आप नियंत्रण में हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने जो आरंभ किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। आपका काम अधूरा नहीं रहता। हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपकी विश्वास योग्यता पर टिका हुआ है। धन्यवाद पिता, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, उस रोटी के लिए जो हमारी भूख मिटाती है, उस पानी के लिए जो हमें जीवन देता है, उस छत के लिए जो हमें सुरक्षा देती है। कई बार हमने इन छोटी छोटी आशीषों को हल्के में लिया, लेकिन आज हम इनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमारे साथ खड़े रहकर हमें हिम्मत दी, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें दुख दिया, क्योंकि उनके द्वारा आपने हमें क्षमा करना सिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उस शांति के लिए जो हमारी समझ से परे है, उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रहती है, उस विश्वास के लिए जो हमें गिरने नहीं देता। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। हे पिता, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप कल में भी हमारे साथ होंगे। आपने हमें अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमें हार मानने नहीं देने के लिए। धन्यवाद, हमें अकेला महसूस न होने देने के लिए। धन्यवाद हमारी पुकार को सुनने के लिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए होगा। हमारी गवाही दूसरों के लिए आशा बनेगी। हमारा धन्यवाद दूसरों को यह विश्वास दिलाएगा कि आप सच में सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके क्रूस के लिए धन्यवाद, उस प्रेम के लिए धन्यवाद जिसने हमें पिता के इतने निकट आने का अधिकार दिया। आपकी वजह से ही आज हम निर्भय होकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, हम उन सभी के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आज भी प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आपने हमारी सुनी, वैसे ही आप उनकी भी सुन रहे हैं। उनकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, आप उनके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज, कल और सदा सर्वदा के लिए। आप अच्छे हैं, हर समय अच्छे हैं। अब है प्रभु, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं। हमारा जीवन आपकी स्तुति करता रहे और हमारा धन्यवाद आपकी महिमा को प्रकट करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।